2027 के क्रम में जो प्रथम चरण में मकान सूचीकरण चल रहा है, जिसमें कि आपके एचएलबी क्षेत्र में अधूरा मकान जो है अधूरा निर्माण वाला मकान मिल जाए और उसको छत अगर इसकी ढलाई की जा चुकी है तो उसको जो है कि हम लोग जनगणना भवन नंबर भी देंगे और जनगणना मकान नंबर भी देंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपको जब एचएलबी क्षेत्र में जाएंगे और नजरी नक्शा बनाते समय इस तरह का अगर जनगणना भवन मिले तो इसको आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा जनगणना भवन नंबर देना। तो जनगणना भवन नंबर आप लोग दे दिए इस तरह से। जनगणना भवन नंबर मान के चलिए ये 55 हुआ। जनगणना भवन नंबर ये क्या हुआ, 55। और इस जनगणना भवन 55 के अंदर में आप लोगों को जनगणना मकान नंबर भी देना है। और ये जनगणना मकान मान के चलिए 0058 आया, मान के चलिए 0058 ये जनगणना मकान नंबर हुआ। वो जो निर्माण कार्य अधूरा था अभी उसको ढलाई की जा चुकी है और उसके अंदर अभी कोई रह नहीं रहा है, वो उसका निर्माण अभी बाकी है लेकिन ऊपर की ढलाई की जा चुकी है। और नजरी नक्शा बनाते समय उस क्रम में हम लोग इस जनगणना भवन का जनगणना भवन नंबर दे चुके हैं और ये जनगणना भवन नंबर 55 हुआ और जनगणना मकान संख्या उस मकान का जो निर्माण कार्य अधूरा है उसका जनगणना मकान नंबर हुआ 58। अब बड़ा सवाल आता है कि जब आप लोग एचएलओए पर एंट्री करेंगे उसमें जो प्रश्न संख्या 7 आता है जिसमें कि जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाए, तो इसके अंदर आप लोग कौन सा कोड का उपयोग करेंगे। कोड 1 के अंदर में है आवास, कोड 2 के अंदर में है आवास सह अन्य उपयोग, कोड 3 में है दुकान कार्यालय, कोड 4 के अंदर है स्कूल कॉलेज आदि, कोड 5 के अंदर आएगा होटल लॉज गेस्ट हाउस आदि, नंबर 6 में आएगा अस्पताल डिस्पेंसरी आदि, कोड 7 के अंदर आएगा फैक्ट्री वर्कशॉप वर्क रोड आदि, नंबर 8 में रहेगा पूजा स्थल और नंबर 9 में रहेगा अन्य गैर आवासीय उपयोग और नंबर 0 के अंदर रहेगा खाली। और उसके नीचे 2 चेक बॉक्स बना है, एक चेक बॉक्स में लॉक है और दूसरा चेक बॉक्स के अंदर में संस्थागत है। इसमें हम लोग किसके अंदर एंट्री करेंगे, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सवाल होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि कि कोई भी मकान सूचीकरण के समय जनगणना मकान खाली पाया गया जिसका कि निर्माण कार्य जारी था, ऊपर ढलाई की जा रही थी, वो जनगणना मकान क्या है, खाली, और उसमें कोई व्यक्ति निवास नहीं कर रहा हो, इसे किसी अन्य गैर आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जा रहा हो, तो हम लोग क्या चुनेंगे, कोड 0 चुनेंगे। और खाली रहने का कारण भी उसमें दर्शाएंगे, खाली क्यों। जैसे निर्माण अधूरा है, वहां पर लिखेंगे निर्माण अधूरा है, निर्माण अधूरा खाली। किराए पर देने के लिए भी खाली मकान आप लोगों को मिल सकता है और किराएदार की आवश्यकता के लिए भी मिल सकता है। इसके अलावा थोड़ा और कंडीशन है कि जनगणना मकान बंद है ना, उसको आप खाली नहीं मानेंगे। उस जनगणना मकान में जो निवासी रहने वाले लोग हैं वो कहीं यात्रा पे गए हो या तीर्थ यात्रा पे गए हो, जिसे खाली नहीं माना जाएगा। ऐसे मामले में मकान का वास्तविक उपयोग अंकित करें और यह उल्लेख करें कि निवासी यात्रा या तीर्थ यात्रा पर हैं। उदाहरण के लिए मकान बंद है, मान लीजिए मकान क्या है, बंद है, तो निवासी यात्रा या तीर्थ यात्रा पर है, तो आप लोग इस कंडीशन में क्या कीजिएगा, अगर मकान बंद हो तो इस कंडीशन में करना है क्या, वहां पर आप लोगों को अभी दिखाए थे हम लोग, एक बॉक्स है यहाँ पर देखिए लॉक है, तो यहाँ पर आप लॉक वाले पर टिक कीजिएगा। कब, जब मकान में कोई नहीं है और वो ताला बंद है, इस कंडीशन में यानी बंद हो तब। और वहां पर लिख सकते हैं निवासी यात्रा पर है या तीर्थ यात्रा पर है। यदि किसी सदस्य का मोबाइल नंबर पड़ोसी से उपलब्ध हो तो इसे अंत में दर्ज करें। मोबाइल नंबर उपलब्ध न हो तो इसे अंकित करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग जो यहाँ पर एंट्री करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं निर्माण अधूरा है, खाली है। इस पर कोड 0 को कब चुनेंगे, कोड 0 को तब चुनेंगे अगर मान लीजिए जनगणना मकान अधूरा खाली है, मैंने बना हुआ है वो पूरा बना, कंप्लीट नहीं बना, अधूरा बना है लेकिन छत की ढलाई की जा चुकी है। उस स्थिति में निर्माण अधूरा, इसको भी हम लोग 0 कोड के अंदर लेंगे। या खाली मरम्मत के लिए भी जनगणना मकान अगर रहेगा, किसी मकान को खाली किया गया है मरम्मत के लिए, तो इसको भी हम लोग खाली मकान के अंदर रखेंगे। या किराए पर देने के लिए कर रखी गई है तो ये भी खाली मकान के अंदर ही आएगा, यानी इसके लिए भी कोड 0 ही यूज करेंगे।
या किराएदार की आवश्यकता हो, इन सभी मामलों में हम लोग क्या यूज करेंगे, कोड 0 का यूज करेंगे। अब आइए हम लोग पूरा प्रॉपर इसको HLO ऐप पर एंट्री करके देखते हैं कि कैसे आप लोगों को एंट्री करना है। जाइएगा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 में बोला जाएगा जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाना। ये जो जनगणना मकान है, पूरा जो निर्माण कार्य अधूरा है लेकिन छत की ढलाई की जा चुकी है, ये जनगणना मकान का उपयोग का पता लगाना किसके अंदर आएगा, आवास के अंदर आएगा, आवास का अन्य उपयोग के अंदर आएगा, दुकान कार्यालय आएगा, स्कूल कॉलेज आदि आएगा, होटल लॉज गेस्ट हाउस आदि आएगा, क्या आएगा। हम लोग शुरू में ही डिस्कशन किए थे वैसा जनगणना भवन जो कि खाली किया गया हो, खाली जिसके अंदर में कि प्रॉपर रूप से कोई निवास नहीं करता हो, ना ही किसी अन्य उपयोग के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा हो, तो उसको हम लोग इसके अंदर ये आ सकता है, निर्माण कार्य अधूरा हो सकता है, या फिर किसी को किराए पर देने के लिए उसको खाली किया गया हो, या उस जनगणना भवन को मरम्मत के लिए खाली किया गया। इस कंडीशन में हम लोग क्या दर्ज करते हैं, शून्य, खाली। और यहाँ पर देखिए सबसे नीचे जो है शून्य में कोड के अंदर शून्य, यहाँ पर क्या है, खाली है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखना है निर्माण कार्य अधूरा। क्या लिखना, इस तरह से मैनुअली लिखना पड़ेगा, निर्माण कार्य अधूरा, अधूरा यानी कि पूरा नहीं हुआ, इस कारण से ये क्या है, खाली है। इस तरह से लिखना पड़ेगा, निर्माण कार्य अधूरा और ये क्या है, खाली है। तो इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर आप अगला बटन क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगला बटन क्लिक कीजिएगा आपको इसके बाद कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस तरह से ये सारा चीज क्या आ जाएगा, पुष्टि हो जाएगा। इस वीडियो को देखकर आपको काफ़ी सहायता मिलेगी कि खाली भवनों को हम लोग कैसे दिखाएंगे। अब है कि जनगणना का कार्य जो कर रहे हैं प्रगणक, वे अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ख्याल रखें। एक मामला सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, भीषण गर्मी और लू के कारण जनगणना कार्य में तैनात प्रगणक महफूज आलम सिद्दीकी HLB 276 पानी टंकी के पास ड्यूटी के दौरान अचानक बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत इलाज के लिए नवजीवन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। और ये आप फोटो देख सकते हैं, ये गिरिडीह का मामला है जिसमें है कि गिरिडीह में गर्मी का कहर, जनगणना के दौरान प्रगणक बेहोश, नवजीवन हॉस्पिटल में भर्ती। और ये हैं हमारे शिक्षक मित्र जो आप देख सकते हैं। तो गर्मी को देखते हुए काम करना है। जिस समय ज़्यादा प्रचंड गर्मी रहती है, अगर बहुत आवश्यक नहीं है तो इससे बचें। सुबह में आप लोग काम जल्दी निपटा लीजिए या फिर आप 3 बजे के बाद भी काम को निपटा सकते हैं और जनगणना का कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो अपना स्वास्थ्य को देखते हुए भी काम करना है। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद जो इस जनगणना कार्य में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।